कोर्ट से आप आदेश मंगवाते हैं कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है। कौन से माँ बाप से? जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में पाला। लिविन एक ऐसा जहरीला लड्डू है जिसने खाया तो मरेगा ही मरेगा। एक बंदूक होती है ना जो AK-47, एग्जैक्टली। ये जो AK-47 है ना, आज के जमाने में हमारी मोबाइल है। कैद खाना है कि आप उसमें कोई लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे, आप उसमें जाम हो जाएंगे। कि आप संभोग के समय अपने माँ बाप को देखें, ये क्या शिक्षा हुई? लिव इन का दूसरा नाम तेजी से बढ़ती एक घातक महामारी है, ऐसा कहना है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने रेवाड़ी दौरे के दूसरे दिन वन स्टॉप सेंटर नवनिर्मित जिला कारागार का जायजा लिया और महिला थाने का निरीक्षण कर सेफ हाउस में रह रहे 2 कपल से बातचीत की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत दी है। साथ ही लिव इन पर उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। आप देश का भविष्य हैं। मैं यूथ के लिए कह रही हूँ, खास तौर से आप देश का भविष्य हैं। आगे बढ़े, मजबूत बने, यही नारा आप लोगों का होना चाहिए। और मजबूती आपकी तब बनेगी जब आप अपने टारगेट को फिक्स करेंगे, जब आप कोई लक्ष्य भेदेंगे। आपको ध्यान हो कि मछली की आंख लक्ष्य था, तभी वो भेदा गया और तभी उसमें जीत हुई। आपका लक्ष्य अगर सिर्फ रिलेशनशिप है, लिव इन है, भाग के जाना है, इस तरह से सेफ होम्स में जाना है। एक दुखद बात होती है कि कोर्ट से आप आदेश मंगवाते हैं कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है। कौन से माँ बाप से? जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में पाला, जिस पिता ने अपनी चमड़ी उखेड़ उखेड़ के आपको एक अच्छी जैकेट खरीद कर दी। एक केस में एक लड़का लड़की इस तरह से आए, पिता मैकेनिक था, जिसकी वो बाइक ठीक करता था, रोज रात को घर लाता था बहाने से कि साहब कल मिलेगी शाम को। वो इसलिए वो झूठ बोलता था क्लाइंट को कि कल मिलेगी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं तो अपने बेटे को बाइक नहीं दे सकता, पर जिस क्लाइंट की मैं बाइक घर लाता हूँ ठीक करके, मेरा बेटा सुबह वो कॉलेज चला जाए। कितनी अच्छी भावना है उस पिता की। माँ जो एक बुटीक में काम करती थी, तुरपाई का, आंखें गाड़ देती थी, उसकी आंखों की नजर कमजोर हो गई, 45 की उम्र में आंखें उसकी सूज गई, लेकिन बेटी के लिए कि मैं ये जो पैसा इकट्ठा करूंगी, मेरी बेटी जब कॉलेज जाएगी उसके पास नई ड्रेस होनी चाहिए। तो क्या हम बच्चों को ये नहीं समझना होगा कि जिन माँ बाप ने अपनी आंखें निकाली, झूठ बोला, कुछ कुछ कहकर हमारे लिए पैसा इकट्ठा किया, हम उन माँ बाप की बेइज्जती कर दें? ये बात सोचने की है। अब हमारी विजिट उसके बाद महिला SHO के वुमेन सेल में हुई, जहां पर हमने 2 जो है सेफ होम में कपल्स देखे, जिनके साथ मैंने थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा सख्त, थोड़ा नर्म, हर तरीके से बात की है। क्योंकि वो छोटे हैं, जस्ट 18 है, एक लड़की तो 18 साल 5 दिन की है। इनके साथ कुछ बच्चों की तरह बन के, आजकल के जमाने के हिसाब से इंडिपेंडेंस होती क्या है उस हिसाब से बात करके, जिस लड़के के साथ वो स्टे होम में आई हैं अपने माता पिता को छोड़कर, 18 वर्ष माता पिता ने पालन पोषण किया, उसके बाद लड़के के साथ आ गई। क्या ऐसी बात थी? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या होनी चाहिए थी? इन सब बातों पर हमने उनके साथ विस्तार से चर्चा की और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों के ध्यान में बात आई होगी और हम प्रयास करेंगे ऐसे बच्चे विफलता की ओर ना जाके सफल हों। लिव इन एक महामारी की तरफ फैलता जा रहा है हमारे देश में। स्थिति अब इंडिया में भी हावी होने लगी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की जनरेशन? आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। मैं हमेशा कहती हूँ लिव इन एक ऐसा जहरीला लड्डू है जिसने खाया तो मरेगा ही मरेगा। आपने बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कि लिव इन एक महामारी की तरह है। बिल्कुल है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता, और अगर एक बार आप इस दलदल में फंस गए तो आप फंसते ही चले जाएंगे, आप अपने जीवन से उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि लिव इन आपके 2 परिवारों को खराब करता है। जिस लड़की का लिव इन है और जिस पत्नी का परिवार खराब हुआ है, साथ साथ 2 मायके खराब होते हैं। जिस लड़की ने लिव इन किया और जो उस घर की बहू है उसका मायका, तो एक साथ कई परिवार ट्रॉमा में आ जाते हैं, परेशानी में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। कई परिवारों में मैंने देखा जो बच्ची लिव इन में चली गई, उसके माता पिता डिप्रेशन में चले गए, ट्रॉमा में चले गए, अटैक्स हो गए, एक की मदर को तो स्टंट डले। मतलब एक बच्ची की इस तरह की नादानी की वजह से 4 परिवारों में
जो है अंधेरा हो जाता है, महामारी का असर पूर्णता हो जाता है। आगे कमी कहाँ रह जाती है पेरेंट्स की पालन पोषण करने में बच्चों की? वो पढ़ाते लिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं समाज में। देखिए, और मुझे वो बच्चे ऐसा ही अंजाम देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित नहीं रखना चाहता, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो। वो भी चाहता है कि शाम को जब मैं अपनी लेबरी करके आऊं तो अपने बच्चे के लिए बादाम नहीं ले जा सकता तो 10 रुपए की मूंगफली जरूर ले जाऊं। तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा खराब निकले। लेकिन आज जो हमारा ये एक अभिशाप का युग है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो एक बंदूक होती है ना जो क्या, AK-47, एग्जैक्टली। ये मेरा डर जरूर दिखाइएगा। ये जो AK-47 है ना, आज के जमाने में हमारी मोबाइल है, उसकी भी बाप है वो। तो ये जो मोबाइल का युग आ गया है, जिसमें हमें बेहतर चीजें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, उसके मोबाइल के हम जो 303 इंस्टाग्राम में चले जाते हैं ना, वो एक ऐसा कैद खाना है कि आप उसमें कोई लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे, आप उसमें जाम हो जाएंगे। यहां से शुरू होती है और माँ बाप पर इल्जाम लगते हैं, परवरिश नहीं। आजकल हम कहते हैं सबके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे भी तो ये बात को समझे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं, ये तो दोनों तरफ की बात है। परंतु ये मोबाइल रूपी जो AK-47 है, ये अब सबका बर्बादी का अस्त्र बना हुआ है, जो बहुत नुकसान कर। वहीं कर्नाटका असेंबली में कांग्रेस से विधायक द्वारा बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। देखिए, बेटियों के लिए अपशब्द कहना, कोई मर्जी कहे, किसी पार्टी का मर्जी हो, किसी उम्र का मर्जी हो, बेटियों के साथ जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो नुकसान देती हैं। आपके भी परिवार में वही आंच आ सकती है जिस प्रकार की आंच आप दूसरों की देखकर मजे की बात करते हैं। बीच में आपको ध्यान हो, आप मीडिया वालों ने लाइन बहुत उठाई थी कि क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को फिजिकल होते नहीं देखा। किसी एक बड़े यूट्यूबर या कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में ये बात चल रही थी। तो क्या आप अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे कि आप संभोग के समय अपने माँ बाप को देखें? ये क्या शिक्षा हुई और ये किस तरह की करनी हुई? तो ये बातें बेटियों के लिए इस तरह की कहना, बच्चों के लिए इस तरह की कहना, नाश का, पतन का, विनाश का कारण है और कुछ नहीं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि महिला थाने का निरीक्षण कर सेफ हाउस में रह रहे 2 कपल से बात की गई और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। रेनू भाटिया ने कहा कि लिव इन की मुख्य वजह यूथ में बढ़ता AK-47 की तरह मोबाइल का क्रेज। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।